इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ, अगर मैथमेटिक्स पेपर को देने से पहले यदि इन बातों को आप जान लें तो आपके पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। तो पूरा देखें। मैं अंत में वीडियो के कुछ इस तरह की बातें आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताऊँगा जो शायद आपके भविष्य में काम आते रहे। तो आप लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखते रहिए। विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। मैथमेटिक्स का पेपर है। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे जब मैंने कॉपी का तरीका आपको बताया था। तो आज मैं कॉपी को लिखने का, मैथमेटिक्स की कॉपी को लिखने का फिर से एक तरीका बता रहा हूँ जिसे आप समझें और करें। जैसे कि सबसे पहले आपके सामने कॉपी आती है। आप तो अब 2 पेपर पहले से दे चुके हो। 7:30 बजे 7:45 पर आपके हाथ में कॉपी आ जाती है और कॉपी पर पहले आप अच्छे से निर्देशांक पूर्वक इस तरह से कॉपी होती है। पहले आप अच्छे से इस कॉपी को भर लें। जो निर्देश दिए होते हैं, आपका रोल नंबर, संकेत, केंद्र का नाम, ठीक है, जो भी है उसमें वगैरह वगैरह, आप उसको भर लीजिए अच्छे से। भरने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो, भरने के बाद मैंने आपसे बोला था कि इस बार जो गवर्नमेंट है अपनी, उसने सभी रोल नंबर, कॉपी नंबर और रोल नंबर प्रत्येक पेज पर आपको लिखना है। तो उस टाइम में आप पेज नंबर, कॉपी नंबर लिखें और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइनें खींचनी है, ठीक है, जैसे हमने आपको पिछली कॉपी में बताया था। अब आपको कॉपी इतना काम करने के बाद फिर स्टार्टिंग करनी है आपको त्रिकोणमिति टेबल को आपको बनाना है। सेकेंड लास्ट पेज पर बिना किसी टाइम बर्बाद करे, इधर उधर ना देखे हुए, ना झाँके हुए, आपको त्रिकोणमिति टेबल, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को क्रिएट करना है, तैयार करना है। आप चाहे कहते हो कि मेरे को आती है, अच्छे से आती है, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, नहीं, आप उसको बना लीजिए, क्योंकि 2, 3, 4, 5 मिनट लगते हैं और फिर आपके पास समय नहीं होगा। और जो फालतू समय आप उसको क्रिएट करके आप हाल की हाल बना दीजिए, उस टेबल को बना लीजिए उस फालतू टाइम में। बनाने के बाद अब आपके सामने आते हैं सबसे पहले अब आपके सामने पेपर आता है, ठीक है। अपने इष्ट देव को याद करें, अपने प्रभु से उपासना करें, आपका पेपर अच्छा हो। फिर आपके सामने पेपर आएगा, तो पेपर में आप पेपर को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़िए। पेपर को पढ़ने के बाद अब आपको करना क्या है, पेपर को अच्छे से पढ़िए, खूब बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए आप। अब आपको पूरा आ रहा है पेपर, अच्छे से समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप फुल ओवर कॉन्फिडेंस ना होइए। ओवर कॉन्फिडेंस में प्रश्नों गलत हो जाते हैं। तो आपको प्रश्न अगर आ रहे हैं तो आप, अच्छी बात है, ठीक है। यदि थोड़े बहुत आ रहे हैं, मैं उन कमज़ोर छात्रों की भी बात कर रहा हूँ जिन्होंने शायद अपनी तैयारी नहीं कर पाई है। अगर उनको थोड़े बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप वो बिल्कुल भी ना घबराएं, उन थोड़े बहुत क्वेश्चन करें सावधानीपूर्वक, और सावधानीपूर्वक अच्छे ढंग से पढ़ें। ये तो बात हो गई पेपर के करने की, पेपर किस तरीके से पढ़ा जाएगा, आप किस तरीके से करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया है कि जैसे मैंने प्रश्न नंबर 1 लिखा, उसका आंसर, प्रश्न नंबर 2, फिर उसका आंसर, ठीक है। अब आपको जो रफ वर्क है, जो मैं रफ वर्क की आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो रफ वर्क आपको जो भी करना है, देखो, जैसे छोटा प्रश्न है, ठीक है, जैसे कोई गुणनखंड आ गया, कोई द्विघात समीकरण आ गया, कोई भी छोटा सा एक क्वेश्चन है, छोटा सा कोई रफ वर्क है, तो आप उसको पीछे ना करो, आप उसको सामने ही। और बहुविकल्पी प्रश्न अगर है आपके सामने और उसे आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप सामने ही करके दीजिए, आपको पीछे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट साइड में आप सॉल्व कर दो उसको, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन करो, उसका भी अगर आपको सॉल्यूशन आता है तो आप उसको सॉल्व करो। यदि नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो जो आपका मन कह रहा है वहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न को लिखें ढंग से। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव केसों में आपका ये हो गया, और मोस्टली आपको जो भी रफ वर्क है, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर का काम है, थोड़ा बहुत अगर रफ वर्क है तो आप सामने ही कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ज़्यादा अगर रफ वर्क आप कर रहे हो तो आप उसको पीछे पेज पर करिए, ठीक है। और एक बात, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट बात ये है, क्वेश्चन पेपर से
सर्वप्रथम मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, क्वेश्चन पेपर से अगर कोई क्वेश्चन आप उतारते हो, ठीक है, तो क्वेश्चन आप उतारिए, फिर एक बार रीचेक करिए, क्वेश्चन को रीचेक करिए कि उतारा हुआ क्वेश्चन मैंने सही उतारा है या नहीं। कभी कभी क्या होता है, भावना में बह जाते हैं, कैसे कि हमें तो पूरा पेपर आ रहा है, अब तो हमारे 70 में से 70 आ जाएंगे, अब तो हम इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी बातें जब पेपर को देखते हैं भाव विभोर हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, नहीं तो आपका पेपर डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको कुछ बहुत सावधानीपूर्वक, फुल कॉन्फिडेंस से, एकदम आत्मविश्वास लेकर आपको क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन को दोबारा से रीचेक करिए कि मेरा उतारा हुआ क्वेश्चन सही है या नहीं। यदि सही है, अच्छी बात है, फिर उसको आप सावधानीपूर्वक क्वेश्चन को करें। बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होना आपको पेपर को देखते ही कि मेरे को पूरा पेपर आ रहा है, नहीं, आप अच्छे से करिए, बिल्कुल सावधान है। आप पेपर आ रहा है आपका, अच्छी बात है, आपकी मेहनत आपकी रंग ला रही है, अच्छी बात है, लेकिन आप फुल कॉन्फिडेंट, आप इस तरह से एक्साइटेड मत होइए, नहीं तो ये आपके लिए डिस्टर्ब हो जाएगा, आप पेपर में शायद फॉर्मूले ही भूल जाए, ठीक है। तो आप सावधानीपूर्वक, बिना घबराहट, बिना हड़बड़ाहट के, एकदम शांतिपूर्वक पेपर को सॉल्व करें अच्छे से, ठीक है। अब बात, जैसे मैंने आपके सामने रबर की बात कर रहा था, तो रबर में इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अगर रबर के, अगर कोई गुणनखंड वगैरह का कोई काम है तो आप सामने करिए, क्योंकि पीछे करते समय होता क्या है, जब हम पीछे पेज पलटते हैं, पीछे वाले पेज पे कर रहे हैं, फिर आगे वाले को देख रहे हैं, फिर पीछे पलट रहे हैं, तो क्या होता है, हम कुछ का कुछ लिख जाते हैं। तो इसलिए जो भी है मोस्टली आप सामने करिए। हाँ, अगर कोई रफ वर्क ज़्यादा है, ज़्यादा काम है, तो आप पीछे करिए। एक बात और बताना चाहूँगा आपको, देखिए क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी इस बात की जिक्र किया था और फिर से इस बात की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। जैसे आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया है, तो आप पहले दोबारा से आप करना चाह रहे हैं क्वेश्चन को, कि तो आप पहले वाले क्वेश्चन को नहीं काटें, पहले दोबारा से जो पुनः जो क्वेश्चन है उसको कर लीजिए, उसके बाद कट करिए, नहीं तो आप कट ना करें, नहीं काटने के लिए वह व्यक्ति है, वह काट लेगा, ठीक है। अगली बात देखिए, खंड 7 वाला जो पेपर है, जैसे मैंने एक वीडियो आपके सामने विकिपीडिया फास्ट ट्रैक पेपर का बनाया था, जैसे खंड 7 जो मैं आपको दिखाऊंगा, खंड 7 वाला जो प्रश्न है, मैं आपके सामने, ये है खंड 7। देखिए मैं खंड 7 की बात कर रहा हूँ, यहाँ से खंड 7 चालू होता है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। देखिए खंड 7, अब होता क्या है, खंड 7 के अंदर जैसे आपने ये 7 का एक प्रश्न लिखा है, एक मित्र, ठीक है, सपोज मानिए आपको इस खंड 7 जो 7 सभी खंड की है, इसमें का में अथवा लगा है, ठीक है, और 2 क्वेश्चन है, खा में भी अथवा लगा है। 4 क्वेश्चनों में से आपको 2 करने हैं, का में से 1 करना है और खा में से भी 1 करना है। सपोज मानिए एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन आ रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब है एग्जाम में, जैसे मैंने 7 का है, इसके तो दोनों आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका कोई नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये अथवा लगेंगे, ठीक है। अब इसके दोनों आ रहे हैं, लेकिन करना तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर यहाँ से दोनों में से भी 1 करना है, लेकिन हमें इसमें से तो 1 भी नहीं आता, हमें खा वाले में से तो 1 भी नहीं आ रहा और का वाले में से दोनों आते हैं। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। जैसे पहला क्वेश्चन करने के बाद जब आप दूसरा क्वेश्चन करें या तीसरा क्वेश्चन करें, तो सबसे पहले 7 का प्रश्न को कर लें, 7 के का प्रश्न कर लें। उसके बाद लास्ट मोमेंट में, जब आप लास्ट में कॉपी मतलब 6 क्वेश्चन सारे कर लोगे, उसके बाद लास्ट में 7 का खा क्वेश्चन नंबर डालकर आप का वाला प्रश्न को कर दीजिए। देखिए ये एक ट्रिक है प्रश्न को करने की और नंबर को लेने की। अब देखिए वैसे तो ये तरीका गलत है, ठीक है, लेकिन ये जब फॉलो करते हैं, जब इस रेयर केस में हमारे पास 2 क्वेश्चन है और दोनों आते हैं, लेकिन बीच में क्या लगा, अथवा लगा है। अगर अथवा लगा है तो हम क्वेश्चन को एक ही कर सकते हैं, लेकिन
एक क्वेश्चन को आप तो स्टार्टिंग में कर दीजिए और एक क्वेश्चन को लास्ट में कर दीजिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर आप डालोगे 7 का खा, तब आपका प्रश्न मान्य होगा। ठीक है, और ऊपर वाले से प्रार्थना करिए कि हमारा ये प्रश्न चेक हो जाए और हमें नंबर मिल जाए, क्योंकि हमें 7 के खा में से एक भी प्रश्न नहीं आ रहा। ये उस परिस्थितियों में है जब इस तरह की परिस्थिति आती है। भगवान करे, भगवान ना करे कि इस तरह की परिस्थिति आपके सामने आए, आपको फुल पेपर आए और अच्छे से आपके नंबर आए। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं अगले पेपर के लिए, जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, कि आप अधिक से अधिक नंबर लाकर अपने गार्जियंस का, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर प्रस्तुत करें, जिससे हम आपकी राय को अगली वीडियो में ज़रूर बताएं। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।